जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर आपके सम्मुख गीता का पद्यानुवाद जो सुमंगला कौशिक के द्वारा किया गया है, अपने गुरु कृपा से आज आपको सप्तम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुवे नमः। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। भगवान कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ तू प्रेमी है मेरा, हे पार्थ तू प्रेमी है मेरा। मेरे में पारायण योग निष्ठ आसक्त प्रेम से मन तेरा। ऐश्वर्य विभूति बल आदि मुझको सब गुण से युक्त जान। मैं ही हूँ सबका आत्म रूप, संशय रहित ये गुप्त ज्ञान। ये तत्व ज्ञान पूरी प्रकार केवल तुझको बतलाना है। पा लेने से फिर इस जग में कुछ शेष नहीं रह जाना है। कई योगी हजारों यत्न करें, उसमें ना कोई एक सिद्ध हुआ जो मुझे तत्व से पहचाने। मेरे पारायण होता हुआ धरती जल पावक पवन गगन, अहंकार बुद्धि और मन प्यारे। इन 8 तत्व से हुई विभक्त मेरी प्रकृति प्राणी सारे। इस चेतन प्रकृति द्वारा ही संपूर्ण जगत धारित होता। हे महाबाहो ये है रहस्य, इससे ही नर प्राणित होता। ये 8 भेद वाली अपरा मेरी जड़ प्रकृति कहाती है। दूजा है मेरा जीव रूप चेतन प्रकृति कहलाती है। एक जड़ एक चेतन। इस जग की उत्पत्ति मैं हूँ और प्रलय रूप का कारण हूँ। इन दोनों प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न जीव सब धारण हूँ। जिसका सब कारण मूल है, जो इस जग में होए, सिवान मेरे और कुछ वस्तु न जूझी होए। संपूर्ण जगत एक धागे में मणियों के समान है गुथा हुआ मेरे में। ये विश्व रहूं मैं अंतर्धान। हे अर्जुन जल में मैं रस हूँ और तेज सूर्य का पति में। पुरुषत्व में सब पुरुषों में हूँ और शब्द रूप नीलांबर में हूँ। ओमकार सब वेदों में, पृथ्वी में गंध पवित्र रहूं। अग्नि में तेज तपसी में, प्राणियों में उनका प्राण रहूं। कहलाऊं सनातन कारण में, हे अर्जुन सारे प्राणियों का, हे अर्जुन सारे प्राणियों का। मैं बुद्धि हूँ धीमानों में, हूँ तेज सभी ऋषि मुनियों का। आसक्ति और कामना रहित बल मैं ही हूँ बलवानों में। शास्त्रानुसार मैं कामदेव विद्यमान सचराचर में। इस प्रकार श्री कृष्ण ने निज ऐश्वर्य बताए। कारण सबका ईश है, कर्म वही करवाए। उत्पन्न भाव जितने भी हों, सात्विक राजस और तामस से, यद्यपि वे मेरे से ही हैं, फिर भी ना लिप्त रहूं इनसे। उत्पन्न भाव तीनों गुण से है, काम क्रोध और राग देश। सब जग को मोहित करते हैं, जो होए लिप्त पाते कलेश। मैं 3 गुणों से परे रहूं, अविनाशी सब ये ना जाने। फिर रहे भटकते दुनिया में, मुझको ना
तत्व से पहचाने। ये त्रिगुणमयी माया मेरी अति दुस्तर और अलौकिक है, पर जो भजता है मुझे सदा इस माया से जाता तर है। और हरे गए हैं बुद्धि ज्ञान हे अर्जुन जिनके माया से, आसुरी भाव को धारण कर करते कुकर्म निज काया से। मूल पुरुष ऐसे सखे भजते ना हरि नाम, लोक और परलोक में हो जाते बदनाम। हे भरत वंश मैं श्रेष्ठ पार्थ, मुझको भजते प्रतिपल वो ही जो युक्त हैं उत्तम कर्मों से। संसार में मेरे भक्त वही है, चार तरह के भक्त मेरे, कोई जिज्ञासु कोई ज्ञानी, कुछ अर्थार्थी कोई दीन दुखी, बाकी प्राणी सब अज्ञानी। नित एक भाव से स्थित हों, सब प्रेम सब भक्ति वही ज्ञानी, उन चारों में से श्रेष्ठ वही, मैं प्रिय उनको मुझको ज्ञानी। यद्यपि ये चारों हैं उदार, पर अर्जुन ऐसा मत मेरा, ज्ञानी इसमें है सर्वश्रेष्ठ, साक्षात रूप है वो मेरा। वह स्थिर बुद्धि है ज्ञानी भक्त, अति उत्तम होता गति स्वरूप, सुस्थित रहता वह मुझ में ही अच्छी प्रकार से ज्ञान रूप। शत जन्मों के उपरांत पुनः जब अंत जन्म वह है लेता, वह तब तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ, सब वासुदेव को ही भजता। कुछ जग में नहीं सिवा मेरे, एक वासुदेव को भजता है। अति दुर्लभ होता ज्ञानवान, सब लोकों में वह चमकता है। जो विषयासक्त पुरुष होते, अपने स्वभाव से परे हुए, इच्छा द्वारा उन भोगों की हो भ्रष्ट ज्ञान से गिरे हुए। वह जग प्रसिद्ध उन नियमों को धारण कर भू पर रहते हैं, और भजन छोड़कर वासुदेव देवता अन्य को भजते हैं भक्त सकामी जितने भी, और अन्यता देव का और अन्य देवता कहलाते। रखते जिस देव में श्रद्धा को, पूजा अर्चन करना चाहते। कर्ता में स्थिर तदनुसार, देवों के प्रति उस श्रद्धा को, जिसको पा भक्त प्रयास करें, कर सके पूर्ण निज इच्छा को। जग में कितने देवों को रहते रहे मनाए, रहे मनोती मांगते, पर नहीं कृष्ण को पाए। तब होकर श्रद्धा युक्त पुरुष पूजन अर्चन करते रहते, मेरे द्वारा निश्चित हैं जो उन भोगों को वह पा लेते। पर अल्प बुद्धि वाले ये जन, फल नाशवान इनके सारे, फल नाशवान इनके सारे। पा लेते हैं उन देवों से जिनकी पूजा करते सारे। जो भक्त मेरे कहलाते हैं, चाहे जैसे मुझको भजते, फिर अंत समय में आकर वो मुझ में ही प्राणों को तजते। इस प्रकार श्री कृष्ण ने समझाए ये भेद, कैसे मेरे प्रिय बनो क्या बतलाते वेद। फिर भी कुछ नहीं भजते वे बुद्धिहीन कहलाते हैं। मेरे प्रभाव को तत्व सहित निज मन में नहीं जानते हैं। मैं अविनाशी और अजन्मा हूँ, अति उत्तम सारे लोकों में हूँ, परे इंद्रियों से मन से वह माने मुझको पुरुषों में।
में छिपा योग माया में निज, सबको स्वरूप ना दिखलाता। अज्ञानी पुरुष अतएव मुझे अविनाशी को न जान पाता। जो गए समय में भूत हुए, जो वर्तमान में होते हैं, जो आगे होने वाले हैं, मेरी नजरों में रहते हैं। पर अर्जुन ऐसा कोई नर जो श्रद्धा भक्ति रहित होता, वह नहीं जान सकता मुझको, जो नर विश्वास रहित होता। ऐसे बाकी सारे प्राणी जो इच्छा द्वेषों में लिप्त हुए, उत्पन्न होए सुख दुख उनसे, अज्ञान से वे नर युक्त हुए। मायापति को जो भजे, माया मुक्त हो जाए, आत्मा में आनंद करें, श्री कृष्ण को पाए। निष्काम कर्म आचरण उन्हें पापों से मुक्त कराते हैं। सब राग द्वेष के द्वंद्व रूप उसे मोह से दूर भगाते हैं। अतएव है अर्जुन वे नर ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। जो मोह मुक्त बन भजन करें, जो मोह मुक्त बन भजन करें, हरि के मत वाले होते हैं। मम शरण में आ जो यत्न करें, निज जरा मरण से मुक्ति का हो ब्रह्म विज्ञ अध्यात्म पूर्ण, संपूर्ण कर्म से भक्ति का। अधिदैव और अधिभूत को जो आत्मा स्वरूप मुझको माने, आत्मा स्वरूप मुझको माने, अधियज्ञ सहित सब में मुझको बस वासुदेव ही पहचाने, बस वासुदेव में पहचाने। ऐसा जो मुझको माने हैं, वही मुझको पहचाने हैं। ऐसा जो मुझको माने हैं, वो ही मुझको पहचाने हैं। फिर अंत काल में यथा समय मुझको भी ही वो पा जावे हैं, मुझको भी ही वो पा जावे हैं। जैसे बादल भाप धुआं सब हैं जल के रूप, उन सब में भी मैं रहूं, सभी मेरे स्वरूप। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। इति श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। जय श्री कृष्ण।